इधर हरियाणा चुनाव में मोदी शाह व्यस्त नजर आए। तमाम तरह के प्रचार किए जा रहे थे, बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे, लेकिन एक बड़ा झटका मोदी सरकार को लगने जा रहा है। जी हां, पहला विकेट जिसका जिक्र आपके अपने चैनल पर लगातार दलाल पर हम करते रहे हैं, वही विकेट गिरने जा रहा है। नाम है चिराग पासवान। क्यों, कैसे, क्या होगा वो बताऊंगा आपको, लेकिन उन्होंने जो शब्दावली का इस्तेमाल किया है वो जरूर मोदी और शाह दोनों को बुरी लग सकती है। उन्होंने डंके की चोट पर कह दिया और कर दिया ऐलान कि वो मंत्री पद को लात मार देंगे। एक होता ना मंत्री पद छोड़ दूंगा, नहीं नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं 1 मिनट में मंत्री पद को लात मार दूंगा। ये लात मारने जैसा शब्द जो है वो उन्होंने खुले तौर पर इस्तेमाल किया है। वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। चिराग पासवान की शब्दावली ने पूरे एनडीए में भूचाल ला दिया है। वजह जो रही है वो आपको आगे जाकर पता लगेगा कि उनके साथ नीतीश कुमार को भी मजबूर में ही सही लेकिन खड़ा होना होगा। यानी इस बार अगर केंद्र की राजनीति में भूचाल आता है तो उसका केंद्र बिंदु रहेगा बिहार, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। और चिराग पासवान वाकई इस्तीफा देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाल न्यूज। दोस्तों, बिहार की सियासत उस वक्त से ही केंद्र में आ गई थी जब 240 सीटों पर सिमट कर मोदी सरकार रह गई। तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन मजबूत नहीं, मजबूर प्रधानमंत्री। कई ऐसे फैसले लेना, आदत में आ जाना कि भाई हम तो ये जो सोचा सुबह फैसला लागू कर देना। लेकिन इस बार वैसा हो नहीं पाया क्योंकि उतनी मजबूत नहीं थी बीजेपी, उतनी मजबूत नहीं है मोदी सरकार। 240 सीटों का सवाल है, सहयोगियों को मनाकर रखना है और उनमें से एक ऐसा सहयोगी जिनके 5 सांसद है, 100% स्ट्राइक रेट है। पहले से ही वो अपने पिता की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के टूट जाने, बिखर जाने, छिन जाने का गम लेकर बैठे हैं। तो चिराग पासवान को मनाना बड़ा मुश्किल है। तो यही हो रहा है। चिराग पासवान लगातार, आप देखिए कितने सारे मुद्दे थे, जातीय जनगणना, एससी एसटी में कोटे का मसला, उसके बाद आप देखिए भारत बंद का, मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का मसला, यानी हर मसले पर मोदी सरकार की आलोचना की। और अब क्या कहा है, देखिए खबर देखिए। एनडीटीवी ने खबर छापी, मंत्री की कुर्सी को लात मार दूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चिराग पासवान की शब्दावली है। आप देखिए, आप कहीं किसी कार्यक्रम में जाते हैं, आप किसी सरकार में मंत्री होते हैं, तो आप किसी भी व्यवस्था पर जब बोलेंगे तो आप उसको डिफेंड करेंगे, अपनी सरकार को डिफेंड करेंगे। लेकिन उन्होंने सरकार को डिफेंड नहीं किया, बल्कि उन्हें सीधे सीधे एक ऐसा तुर्रा छेड़ दिया है जो ये बताता है कि विपक्ष ने अब तक जो बात उठाई, चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, इन्होंने जो मुद्दा उठाया था बिल्कुल ठीक था। वाकई संविधान और आरक्षण से छेड़खानी करने जा रही है सरकार। जी हां, उसी को लेकर इन्होंने शब्दावली का इस्तेमाल किया। पहले खबर देखिए क्या है, मंत्री की कुर्सी को लात मार दूंगा। बयान के बाद पीएम मोदी संग अपने रिश्तों पर क्या बोले चिराग पासवान, वो बाद में दिखाऊंगा। पहले खबर क्या है, पीएम मोदी के अनुमान यानी चिराग पासवान लेटरल एंट्री से लेकर कोटे के भीतर कोटा सहित कई मामलों में बीजेपी से अलग राय जनता के सामने रख चुके हैं। अब उन्होंने बयान दिया कि चाहे किसी भी गठबंधन या मंत्री पद पर रहूं, किसी भी गठबंधन, इस शब्द को याद रखिएगा, किसी भी गठबंधन। हर कोई जानता है कि दो बड़े गठबंधन, दो मोर्चे बने हुए, एक है एनडीए और एक है इंडिया गठबंधन। तो उन्होंने संकेत दे दिया है कि किसी भी गठबंधन में रहूं, यानी एनडीए में है तो एनडीए का जिक्र करना चाहिए था कि मैं एनडीए में रहूं या ना रहूं, लेकिन उन्होंने क्या है, किसी भी गठबंधन में रहूं, यानी इंडिया गठबंधन में कभी भी चिराग पासवान जा सकते हैं। वो भी क्यों, मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। इसमें बताया कि यह मंत्री पद पर रहूं, यानी मंत्री पद को जोड़ो। जिस दिन मुझे लगेगा कि आरक्षण और संविधान से खिलवाड़ हो रहा है, उसी वक्त मंत्री पद को लात मार दूंगा। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी चीजें चुनावों के खत्म होने के बाद खत्म हो चुकी हैं, तो आखिरकार अचानक से चिराग पासवान को ये क्यों कहना पड़ा कि संविधान और आरक्षण से छेड़खानी हुई तो मंत्री पद को लात मार दूंगा। क्या अंदर खाने की ये सुबुगाहट जो तेजी से उठ रही है कि कैसे भी करके संविधान और आरक्षण को चुपके से चीजों को चेंज किया। अभी याद ही होगा कि कानून में भी बदलाव किया गया, उसको लेकर भी बड़ा बवाल खड़ा हुआ था। अब यही चीज आ रही है, संविधान और आरक्षण को लेकर अंदर खाने कोई ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है क्या? यही संविधान और आरक्षण को लेकर अचानक से, जबकि कोई बात नहीं हो रही, सब अलग अलग चीजें चल रही है, अचानक से चिराग पासवान का यह कहना है कि संविधान और आरक्षण से में छेड़खानी हुई। कौन करेगा संविधान में से छेड़खानी? कौन कर सकता है इस दौर में? कौन है इतना ताकतवर जो संविधान से छेड़खानी कर सकता है आरक्षण से? क्या अपनी मनमर्जी से तेजस्वी यादव संविधान आरक्षण या आरक्षण से छेड़खानी कर सकते हैं? कतई नहीं, सत्ता में ही नहीं है। राहुल गांधी कर सकते हैं? कतई नहीं, सत्ता में ही नहीं है। अखिलेश यादव कर सकते हैं? कतई नहीं। तो कौन कर सकता है? मोदी शाह। जी हां, उनके हाथ में सत्ता है। भाई सत्ता जिसके हाथ में होगी, तमाम लोग, बिल कौन ला सकता है, कौन पास करा सकता है? विपक्ष थोड़ी ना लाता है बिल कि हम ये बिल लेकर आए हैं, इसे पास करा दीजिए, सरकार लाती है। तो संविधान और आरक्षण से छेड़खानी का आरोप सीधे सीधे चिराग पासवान ने अपनी ही पार्टी की, मतलब अपनी ही सरकार पर लगा दिया है।
चिराग पासवान ने बता दिया अपने इस बयान से कि राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जो बताते रहे बीजेपी के लिए वो बात सच है। इतनी बौखलाई हुई है बीजेपी के आरक्षण और संविधान से छेड़खानी कर सकती है, ये संकेत है। उन्होंने कहा लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद वो लात मार देंगे मंत्री पद को। दरअसल हर एक राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से काम करती है, अपने वोटर्स के हिसाब से। अब मैं पहले समझा देता हूं कैसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखेंगे तो बीजेपी अगड़ों की राजनीति करती है, बनिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इनके हिसाब से। क्योंकि आपको याद होगा 1 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट का SC/ST कोटे में कोटे वाला मसला आया था, ऑब्जर्वेशन आया था, तो बीजेपी जश्न मना रही थी क्योंकि उनके अपने सपोर्टर्स के हिसाब से जो आरक्षण का विरोध करते हैं उनके लिहाज से वो खबर ठीक थी। लेकिन अचानक से एक चिराग पासवान ने विरोध कर दिया। अब चिराग पासवान के विरोध को दबाया जा सकता था अगर ये 272 से ज्यादा सीटें बीजेपी के पास होती, लेकिन 240 है, मजबूर वाली सरकार है, तो वो चुप हो गए। उन्होंने कहा जो चिराग पासवान कह रहे हैं चुपचाप सुन लो भाई, ना इस पर जश्न मनाओ ना कोई प्रतिक्रिया दो। बीजेपी सहम गई थी, लेटरल एंट्री वाले मसले पर फंस गई थी, वापस लेना पड़ा था फैसला, ये तमाम फैसले। आप कह लीजिए अखिलेश यादव के लिए हमेशा कहा जाता पिछड़ों की वो राजनीति करते हैं, ऐसे ही रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान के लिए कहा जाता वो दलित और अति दलित इन दो की राजनीति करते हैं। इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर SC/ST का मसला हो, लिटरल एंट्री का मसला हो या भी संविधान और आरक्षण का मसला हो, इसको लेकर लगातार मोदी सरकार की आलोचना की है। और अब यह कह देना कि मैं मंत्री पद को लात मार दूंगा, अपने आप में बड़ा बयान। अब देखिए, आज तक ने भी इस खबर को छापा और क्या लिखा कि मोदी के हनुमान और मंत्री पद को लात मारने वाली जुबान, आखिर क्या कहना चाहते हैं चिराग पासवान। लिखा कि खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते आए चिराग पासवान अलग ही मूड में दिख रहे हैं। हाल ही के दिनों में लिटरल एंट्री से कोटे के भीतर कोटे तक का कई मुद्दों पर NDA से अलग रुख दिखा चुके चिराग पासवान ने अब तो 1 मिनट में मंत्री पद को लात मारने की बात कह दी है। पटना के SK मेमोरियल हॉल में पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा, चाहे किसी भी गठबंधन में रहूं, किसी भी मंत्री पद पर रहूं, जिस दिन मुझे लगेगा कि संविधान और आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसी वक्त मंत्री पद को लात मार दूंगा। जैसे मेरे पिता ने 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दिया था, उसी तरह मैं भी 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दूंगा। शब्दावली पे देखिए, लात मारने वाली बात तो संविधान और आरक्षण का जिक्र कर देना। मैंने पहले ही कहा ना, आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं, आप ये आकर कह सकते थे आप इस सरकार में, आप ही कह सकते थे कौन कहता है कि संविधान से छेड़खानी हो रही है, कतई नहीं होगी, आरक्षण में नहीं होगी, ये विपक्ष झूठ बोलता है, राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अगर आप यह कार्यक्रम में कहते हैं, अपनी ये पार्टी के कार्यक्रम में ये खड़े होकर ये कहने लगते हैं कि संविधान और आरक्षण से छेड़खानी होगी, तो मैं मंत्री पद को लात मार दूंगा, ये अपने आप में बताता है कि अंदर खाने सुबगाहट चल रही है। यानी राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं ने जो बात उठाई थी वो बात सच है। बीजेपी कोई ना कोई खेल कर रही है और एक चेतावनी भरे लहजे में चिराग पासवान ने सामने परोस दिया है कि ये याद रखिएगा, बैसाखी पर आप चल ही रहे पहले से, और अगर मैंने छोड़ा तो उसके बाद न चाहते हुए भी नीतीश कुमार को भी आपका साथ छोड़ना पड़ेगा और फिर भरभरा कर ये सरकार गिर सकती है। नमस्कार।